नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कि फंक्शनली डिपेंडेंट क्या होता है और फंक्शनली इंडिपेंडेंट क्या होता है। सपोज हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं u1, u2, um, m फंक्शंस हैं और मान लो ये n वेरिएबल्स के फंक्शन हैं, तो हम कब कहेंगे कि ये फंक्शंस हमारे फंक्शनली डिपेंडेंट हैं? इफ देयर एग्जिस्ट ए रिलेशन ऑफ द फॉर्म, अगर हमें इनके बीच में कोई रिलेशन मिले जो कि इक्वल टू 0 हो, तो हम कहते हैं कि u1, u2, u3, um आर फंक्शनली डिपेंडेंट। डिपेंडेंट कहो या नॉट इंडिपेंडेंट कहो, एक ही बात है। और होना क्या चाहिए कि हमें इनके बीच में कोई रिलेशन मिले जो कि इक्वल टू 0 आ जाए। जैसे कि मान लो हमें दे रखा है u इज इक्वल टू एक्स एंड v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ से v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू u पुट कर दी, सो v इज इक्वल टू यू क्यूब, सो v माइनस यू क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको हमने नाम दे दिया f ऑफ u v। इट मीन्स दिस इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v विच इज इक्वल टू 0। तो हमने u और v में एक रिलेशन ढूंढ दिया जो कि किसके बराबर आ रहा है, 0 के। सो u एंड v आर फंक्शनली डिपेंडेंट। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लो u इज इक्वल टू साइन एक्स एंड v इज इक्वल टू साइन 4x, साइन एक्स रेज टू द पावर 4। यहाँ पर फिर से वही साइन एक्स की वैल्यू पुट कर दो u, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू दिस, साइन एक्स की वैल्यू है u, v इज इक्वल टू u की पावर 4, v माइनस यू रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो ये एक u और v के बीच में रिलेशन आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। सो u एंड v आर फंक्शनली डिपेंडेंट। इसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है, इसका हमें प्रूफ नहीं करना, जस्ट इसकी स्टेटमेंट है। मान लो n फंक्शंस हैं और n ही वेरिएबल्स हैं। n फंक्शंस हैं और वो कितने वेरिएबल्स के फंक्शन हैं, n वेरिएबल्स के फंक्शन हैं। तो हम कब कहेंगे कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट है? u1, u2, un आर फंक्शनली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ जैकोबियन ऑफ u1, u2, un विद रिस्पेक्ट टू x1, x2, xn इज इक्वल टू 0। अगर हम u1, u2, un का जैकोबियन निकालें और वो 0 के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि u1, u2, un आर डिपेंडेंट। यहाँ पर फंक्शंस भी उतने ही होने चाहिए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी उतने ही होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमें u दिया है x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई और v दिया है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। ये हमें दो फंक्शंस दिए हैं, हमें चेक करना है कि u और v डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो हम इसके लिए क्या निकालेंगे? देखो यहाँ फंक्शंस भी दो हैं u और v, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी दो हैं x और y। u भी दो वेरिएबल का फंक्शन है, v भी दो वेरिएबल का फंक्शन है। तो हमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जैकोबियन निकालेंगे u और v का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। अगर वो 0 आ गया तो u और v डिपेंडेंट हैं, अगर 0 नहीं आया तो डिपेंडेंट नहीं है। तो हमने ये फॉर्मूला लिखा, जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x y। इसमें इसका जो भी फॉर्मूला बनता था वो लिखा, चारों डेरिवेटिव्स पहले ही निकाल लिए थे, पार्शियल डेरिवेटिव्स, उनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। डिटरमिनेंट सॉल्व की आंसर कितना आ गया? 0। इट मीन्स u एंड v आर फंक्शनली रिलेटेड या फंक्शनली डिपेंडेंट। इसके बाद क्वेश्चन में एक चीज़ और कही गई थी कि अगर वो डिपेंडेंट मिलते हैं तो हमें उन दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। अगर वो आपस में रिलेटेड हैं या डिपेंडेंट हैं तो हमें उनके बीच में रिलेशन बताना है। नाउ v की क्या वैल्यू थी? टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। इसका फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। और ये किसकी वैल्यू थी? ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी u की। सो v किसके बराबर आ गया? टेंजेंट इनवर्स u के। तो ये रिलेशन है v और u के बीच में। ठीक है, सारे एग्जांपल्स इसी तरह के हैं, सभी में आपको यही चेक करना है कि मान लो अब इस क्वेश्चन में देखो u, v और w तीन फंक्शन हैं, x, y और z तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और हमें चेक करना है, शो करके दिखाना है कि ये u, v और w डिपेंडेंट आने चाहिए। तो हम जैकोबियन निकालेंगे u, v और w का विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z, और वो हमें किसके इक्वल दिखाना है? 0 के। और फिर हमें u, v और w में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो u, v, w लिखा, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले, जैकोबियन निकाला, सॉल्व किया, वो किसके बराबर आ गया? 0 के। सो u, v एंड w आर फंक्शनली डिपेंडेंट। और फिर उनके बीच में हमें रिलेशन निकालना है। उसके लिए हमने देखा, हमने w की वैल्यू लिखी, उसका स्क्वायर किया, और उसमें से पता लगा एक हिस्सा ये u की वैल्यू है और जो 2 के साथ ब्रैकेट में है वो v की वैल्यू है। सो w स्क्वायर किसके इक्वल आया? u प्लस 2v के। तो ये रिलेशन है u और v के बीच में। बाकी सारे एग्जाम्पल्स को करने का सेम यही तरीका है।